कुंभ मेले का संक्षिप्त इतिहास। कुंभ मेले की शुरुआत कब और किसने की, और क्या प्रयागराज में 144 साल बाद आया महाकुंभ लगा है? तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में चल रहे जनवरी माह से शुरू हो चुका है और अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष और पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के बाद किया जाता है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक है। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। तो चलिए दोस्तों, इस लेख के माध्यम से कुंभ का अर्थ जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जैसे मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए तो कुंभ मेले का इतिहास काफी साल पुराना है। भारत में यह मेला बहुत अनूठा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसका अपना ही धार्मिक महत्व है और यह संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह मेला लगभग 48 दिनों तक चलता है और मुख्य रूप से दुनिया भर से साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेते हैं। परंतु क्या आप कुंभ का अर्थ जानते हैं और इसे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है और किसने कुंभ मेले की शुरुआत की? हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार बनाया जाता है और कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक, और उत्तर प्रदेश में गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर प्रयागराज। और आपको बता दें कि कुंभ मेला 14 जनवरी से 2025 में स्टार्ट हो चुका है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। इससे पहले ये कुंभ 2003 और 2004 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला आयोजित किया गया था। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित प्राणों के रूप में वर्णित किया था। और मेला, जैसा कि हम सब परिचित है, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब और किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। परंतु इसके बारे में जो भी प्राचीनतम वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हैंसोंग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए, और जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारों पर इंद्र का पुत्र जयंत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थीं, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में और दूसरी बूंद हरिद्वार में और तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी नासिक में गिरी थी। इसलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही आपको बता दें कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं और इसलिए हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व सबसे ज्यादा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसी स्थान पर 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। हालांकि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी वो प्रयागराज में मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से प्रयागराज में महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा है। महाकुंभ का जिक्र न कि पौराणिक कथाओं में मिलता है, बल्कि ये इतिहास के पन्नों का एक अभिन्न हिस्सा भी है। महाकुंभ की शुरुआत अमृत मंथन से निकले अमृत कलश के साथ हुई थी, लेकिन इससे जुड़ी एक कथा और प्रचलित है। इस कथा के अनुसार देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कोए के रूप में अमृत कलश को लेकर जब जा रहे थे, तो उनकी जीभ पर अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी। इसी वजह से आज भी कोए की उम्र अन्य पक्षों की तुलना में लंबी होती है। और जब जयंत अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे और वहीं उसी समय अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर पड़ी, और उसी समय से इसे भी पवित्र माना जाने लगा और पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होने लगा। और कुछ लोगों का मानना है कि ये कुंभ मेला 144 साल बाद आया है। कहते हैं कि जहाँ कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है, तो वहीं पे महाकुंभ का शुभ संयोग 144 वर्षों में एक ही बार बनता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये शुभ संयोग 2025 में बन रहा है,
लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ का मेले का आयोजन 2013 में प्रयागराज में हुआ था और 2025 में जो कुंभ लग रहा है वो पूर्ण कुंभ है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट काल गणना वर्ष अंकित नहीं है। तो ऐसे में 144 साल वाले कुंभ मेले की सटीक जानकारी नहीं की जा सकती। दोस्तों आज की वीडियो तक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।